ओम। आज हम योग दर्शन के प्रथम पाद के 27वें सूत्र से 32वें सूत्र तक की व्याख्या करेंगे। अभी तक हमने 26वें सूत्र तक की व्याख्या की है। 26वें सूत्र तक महर्षि ने साधकों को बताया कि ईश्वर प्रणिधान रूपी नौका से समाधि रूपी लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं। 27वें सूत्र में महर्षि प्रणव अर्थात ओम के विषय में बताते हैं। सूत्र है तस्य वाचकः प्रणवः। इस सूत्र में महर्षि बताते हैं कि ईश्वर के वाचक ओम शब्द के विषय में ध्यातव्य है कि ध्वन्यात्मक ओम ही ईश्वर का बोधक है, अक्षरात्मक ओम शब्द नहीं। उसी ध्वन्यात्मक ओम का आगे जप क्रिया में उपयोग बताया गया है। अब आगे महर्षि 28वें सूत्र में जप की विधि का वर्णन करते हैं। सूत्र है तज्जप तदर्थ भावनम। महर्षि 28वें सूत्र में बताते हैं कि उस ईश्वर बोधक शब्द का पुनः पुनः उच्चारण और उसके ईश्वर रूप अर्थ की भावना साथ साथ चलनी चाहिए। यह जप की विधि है। 29वें सूत्र में महर्षि बताते हैं कि प्रणव के पुनः पुनः उच्चारण से क्या होता है। सूत्र है तथा प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्य अंतराया भावश्च। इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि जब साधक ईश्वर रूप अर्थ की भावना सहित पुनः पुनः उच्चारण रूप जप क्रिया से आत्मा का साक्षात्कार होता है तथा समाधि विघ्नों का अभाव भी हो जाता है। महर्षि ने 29वें सूत्र में समाधि विघ्नों की चर्चा की है। वे समाधि विघ्न कौन कौन से हैं महर्षि ने 30वें सूत्र में बताए हैं। सूत्र है व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शन लब्धा भूमिकत्वान् वस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। इस सूत्र में महर्षि समाधि की प्राप्ति में आने वाले विक्षेपों के बारे में बताया, जो है व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व। ये सभी ऐसी शारीरिक व मानसिक अवस्थाएं हैं जो कि चित्त में विक्षेप अर्थात हलचल पैदा कर देती हैं। महर्षि ने इन विक्षेपों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया है। व्याधि शरीर व मन के स्वाभाविक क्रियाकलापों में पैदा हुआ किसी भी प्रकार का व्यवधान व्याधि कहलाता है। आयुर्वेद में इस व्यवधान का कारण वात पित्त व कफ की विषमता बताया गया है। दूसरा है स्त्यान, चित्त की अकर्मण्यता स्त्यान कहलाती है। तीसरा है संशय, किसी विषय के सकारात्मक व नकारात्मक ध्रुवों को मानसिक विचारणा के माध्यम से साथ साथ छूना संशय कहलाता है। जैसे मैं योग मार्ग पर चल सकूंगा या नहीं, योग मार्ग पर चलने पर भी मुझे समाधि अवस्था प्राप्त होगी या नहीं, यह संशय की अवस्था है। चौथा है प्रमाद, योग साधनों का अनुष्ठान न करना प्रमाद कहलाता है अर्थात मानसिक लापरवाही। पांचवा है आलस्य, शरीर व चित्त का भारीपन आलस्य कहलाता है। छठा है अविरति, चित्त में विषय भोगात्मक लालसा का पैदा हो जाना अर्थात रूप रस आदि इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा का पैदा हो जाना अविरति कहलाता है। इसे हम अवैराग्य की अवस्था कह सकते हैं। सातवां है भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान को ही भ्रांति दर्शन कहते हैं, जैसे योग के साधनों के अनुष्ठान को व्यर्थ मानना। आठवां है अलब्ध भूमिकत्व, समाधि की अवस्था न बन पाना अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है। नवा है अनवस्थित तत्व, प्राप्त कर ली गई समाधि की अवस्था का स्थिर न हो पाना अनवस्थित तत्व कहलाता है। इन सभी को महर्षि ने चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय बताए हैं। आगे महर्षि 31वें सूत्र में इनके उपविक्षेप भी बताते हैं। सूत्र है दुख दौर्मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। इस सूत्र में महर्षि बताते हैं कि दुख, हताशा, शरीरांगों में सूक्ष्म कपकपी, असहज श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभागी हैं अर्थात ये सब पहले बताए गए चित्त विक्षेपों के साथ साथ पैदा हो जाते हैं, इसलिए इन्हें उपविक्षेप की संज्ञा दी गई है। ये भी व्याधि स्त्यान आदि की भांति समाधि अवस्था की प्राप्ति में बाधक हैं, क्योंकि ये भी चित्त में एक प्रकार का क्षोभ या हलचल सी पैदा कर देते हैं।
इस प्रकार महर्षि ने 27वें सूत्र से 31वें सूत्र तक बताया कि किस प्रकार ओम अर्थात प्रणव के जप करने से हम समाधि की अवस्था तक पहुँचते हैं और समाधि अवस्था तक पहुँचने के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं। अब आगे के सूत्रों में महर्षि इन बाधाओं के निराकरण के बारे में बताएंगे। यदि आपको ये योग दर्शन का पठन पाठन का प्रयास अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।